शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जिन्हें ईडी ने अब एक और समन भेजा है। 8 समन पहले ही मिल चुके थे। अब जो समन भेजा गया है ये वो 9वां समन है जो अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। 9वां समन अरविंद केजरीवाल को मिल गया है। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए लगातार प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इन नोटिस का जवाब देने से यानी कि हाजिर होने से अरविंद केजरीवाल बचते नजर आ रहे हैं। अब जब 9वां समन भेजा गया है और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो देखना होगा अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं पूछताछ के लिए, सामने जाते हैं ईडी के टीम के, या फिर नहीं, या फिर दोबारा से कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री के तौर पर गिनाकर बचते नजर आते हैं। क्योंकि इससे पहले जो 8 समन भेजे गए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। अब ये 9वां समन अरविंद केजरीवाल को अनामिका भेजा गया है, देखना होगा पेश होते हैं नहीं। और उससे पहले हमने बीते दिन देखा किस तरीके से राउज़वेन्यू कोर्ट से भी जमानत मिली। तो कभी बजट का बहाना, कभी सेहत का हवाला, कभी चुनाव प्रचार को लेकर कारण गिनवाया जाता है यहाँ पे केजरीवाल की ओर से। सीधे रुक करते हैं हरीश खुराना का, बीजेपी नेता जुड़ गए हमारे साथ। हरीश खुराना जी, बहाने हर बार अलग अलग होते हैं, लेकिन निचोड़ ये होता है कि केजरीवाल पेश नहीं होते हैं। क्या इस बार पेश होंगे या नहीं होंगे इस बार भी? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल को भी 9वां समन जारी हुआ है। लेकिन अफसोस, दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं और 8 समन को स्किप कर चुके हैं। बहाना बहुत सारे मारते हैं, कभी इलेक्शन में बिजी हैं, कभी कुछ है, कभी विपासना में जाना है, कभी कहीं जाना है, लेकिन वो कानून से भाग रहे हैं। भागता वही व्यक्ति जिसको पाना हो। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं छिपाना तो वो भाग क्यों रहे हैं? इसलिए मेरा मानना ये है, जब वो कहते हैं कि मेरे साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, उनकी आदत बन गई है अपने आप को बेचारा दिखाने की, अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स करने की। लेकिन जब वो ये बात बोलते हैं कि हमारे साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये बताना भूल जाते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट की है और कल तो क्यूरेटिव एप्लीकेशन भी डाली गई, वो भी रिजेक्ट हो गई। संजय सिंह की बेल कई बार रिजेक्ट हो चुकी है। संजय सिंह की बेल रिजेक्ट होते हुए कई बार माननीय न्यायालय ने बोला कि प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं एक्यूज पाए जाते हैं, और खुद अरविंद केजरीवाल जो कल कोर्ट के सामने इनको बेल भरना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश खुराना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि लगातार एक के बाद एक समन भेजे जा रहे हैं केजरीवाल को। ये वही सीएम केजरीवाल है जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते थे, और ये वही केजरीवाल है जो जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ जब कई याचिकाएं दायर की गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए, हम आपके साथ हैं। संजय सिंह के साथ भी उन्होंने खड़े होने की बात कही, लेकिन अब खुद वही केजरीवाल समन से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कल अरविंद केजरीवाल जिस समन को फर्जी कह रहे थे, जिस समन को गैर कानूनी कह रहे थे, उसी समन के अगेंस्ट जब कोर्ट में केस गया तो जमानत लेकर आए। 15,000 का मुचलका और 1 लाख की सिक्योरिटी पे आप कल्पना करके देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो एक करप्शन खत्म करने के लिए आए थे, कल तक अब कोर्ट को उन पे इतना भी विश्वास नहीं है कि वो वापस कोर्ट में पेश होंगे। इतने बेईमान साबित हो चुके हैं कि 15,000 की जमानत लेकर उनको बाहर आना पड़ता है। अब सम्मन ईडी से क्यों अवॉइड करना चाहते हैं? क्योंकि 378 करोड़ रुपए की जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी ने मनी ट्रेल रखी है, उसका अरविंद केजरीवाल जी के पास जवाब नहीं है। 2% से 12% कमीशन क्यों की, इसका अरविंद केजरीवाल जी के पास जवाब नहीं है। जो कल कोर्ट में कहते थे कि मैंने कभी जूता नहीं पहना, कभी सूट नहीं पहना, इस बात का जवाब नहीं है कि वो 20-20 लाख रुपया घंटे वाले, 1 घंटा जिसका किराया 20 लाख रुपया है, वो जहाज के पैसे कौन देता था? जो अरविंद केजरीवाल कल कह रहे थे। सवाल तमाम है, लेकिन सवालों का जवाब। और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर।
तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब उस पूरे केस पर बहस होगी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके 2 गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। हमने देखा है कि एक एक करके आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी को आप यहां पर सुन रहे थे, जो हमला बोलती हुई नजर आई बीजेपी पर। इसके साथ ही ईडी और सीबीआई को लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आई। ग्राउंड जीरो से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जतिन और विशाल दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन का पहले रुख करेंगे। जतिन, आतिशी को अभी हमने सुना कि किस तरीके से वो हमला बोल रही है। 9वां समन अरविंद केजरीवाल को जा चुका है। अब देखना होगा कि इस 9वें समन पर केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं।
आज बिल्कुल देखिए आतिशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। सबसे पहली बात कि कल शाम को एक सम्मन दिया गया, वो सम्मन दरअसल जल बोर्ड के मामले में है और ईडी जल बोर्ड मामले को भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें कि जल बोर्ड का वो मामला क्या है। जल बोर्ड का मामला ये था कि जल बोर्ड में जो पानी के मीटर्स हैं उसको लगाने के लिए जो टेंडर दिया गया था उसको लेकर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी उसमें आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसकी जांच ईडी कर रही थी। और उसी मामले में आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जल बोर्ड में हुए उस टेंडर घोटाले को लेकर एक सम्मन इशू किया है और दूसरा सम्मन आज सुबह दिया गया है, जो कि 9वें सम्मन के तौर पर देखा जा रहा है। और ये 9वां सम्मन दरअसल शराब घोटाला मामले में, इससे पहले 8 सम्मन दिए गए थे, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। जब 3 सम्मन दिए गए थे शराब घोटाले मामले में, तब ईडी ने कोर्ट का रुख किया और यह बोला कि अरविंद केजरीवाल सम्मन में पेश नहीं हो रहे। और जब 6 सम्मन देने के बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा पेश नहीं हुए तो दूसरी बार ईडी कोर्ट जाती है और उसके बाद आज 9वां सम्मन दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को देखना होगा कि गुरुवार का समय जो है 21 तारीख वो तय की गई है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे या नहीं पहुंचे ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अगर 9वां सम्मन भी अरविंद केजरीवाल स्किप करेंगे तो एक बार फिर से ईडी कोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा ही देखा गया कि पहले 3 सम्मन स्किप करने के बाद ईडी कोर्ट पहुंची, उसके बाद 6 सम्मन स्किप करने के बाद ईडी कोर्ट पहुंचती है और अब 9वां सम्मन जब दिया गया है तो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं होंगे। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जब वो बात शराब घोटाले की करते हैं तो शराब घोटाला मामले में 6 महीने के अंदर उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है, ऐसा कोर्ट ने भी उनको डेडलाइन के तौर पर कहा और यही कारण है कि ईडी लगातार उन सभी कड़ियों से पूछताछ कर रही है जो कि शराब लेकिन जटिल सवाल यहाँ पर यह भी है दरअसल कि समन पर सियासत के बीच क्या कोर्ट के इतर गिरफ्तारी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की? क्या टेक्निकली हम समझना चाहेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी इसी के साथ? आज बिल्कुल देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये ईडी के पास जो तमाम सबूत है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ईडी अभी ये चाह रही है कि ईडी के पास जो सबूत है, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आई जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है बतौर मुख्यमंत्री